हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना संडे विंटर मॉर्निंग रूटीन। तो मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है सुबह 9 बजे से। वैसे मैं 8 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन संडे को मैं 9 बजे ही उठती हूँ। अपने आप को 1 घंटा एक्स्ट्रा तो हम दे ही सकते हैं, कुछ हो नहीं जाएगा अगर हम 1 घंटा एक्स्ट्रा सो लेते हैं तो बस फिर मैं उठते के साथ सबसे पहले अपने बालों को बांध लेती हूँ। उसके बाद देखती हूँ टाइम कितना हो गया है, तो 9 बजे के अराउंड मैं उठ जाती हूँ। और उसके बाद फिर आराम से बैठ के सोचती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है आज, क्योंकि जैसे उठते हैं ना एकदम एक्टिव हम नहीं होते। तो खुद को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं अपना बेड प्रिपेयर कर लेती हूँ, बेड बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं जो भी कंबल मैंने ओढ़े थे रात में, 2 ब्लैंकेट ओढ़ते क्योंकि दिल्ली में ठंडी इतनी ज़्यादा है, तो डबल ब्लैंकेट को मैं अच्छे से फोल्ड कर देती हूँ, जिससे मेरा बेड काफ़ी क्लीन लगे और मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ अब मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है और बिल्कुल क्लीनिंग हो चुकी है। और मुझे क्लीनिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है, स्पेशली बेड क्लीनिंग करना मेरा फेवरेट है। तो जब मैं ये ब्लैंकेट को फोल्ड कर रही होती हूँ, मेरी तभी मतलब ना मैं एक्टिव सी हो जाती, क्योंकि इतने हैवी से ब्लैंकेट है ये। और उसके बाद फिर मैं बेडशीट को भी क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। सबसे पहले मैं अपना फ़ोन चार्ज लगा देती हूँ, जिससे मैं फ़ोन से दूर रहूँ और मेरा फ़ोन भी चार्ज हो जाए, जब मैं फ्री टाइम हो तो मैं उसको यूज़ कर सकूँ। उसके बाद मैं अपनी बेडशीट को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि रात को सोते वक्त बेडशीट की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब ही हो जाती है, तो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ये देखो अब मेरा बेड कितना प्यारा लग रहा है ना। और जब सब कुछ क्लीन होता है ना, तो खुद में भी एक पॉजिटिव वाइब आती है। तो आप भी उठते के साथ सबसे पहले अपना बेड को क्लीन करा करो। उसके बाद आती है स्ट्रेचिंग की, तो मैं स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। संडे को तो मैं करती हूँ, क्योंकि संडे को थोड़ा ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है हमें, क्योंकि हम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ स्पेशल तो हम करते हैं। तो बस फिर मैं थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे को इतना स्ट्रेचिंग की नीड नहीं है, मतलब एक्सरसाइज की नीड नहीं है, स्ट्रेचिंग की नीड तो है। तो बस इसलिए बस ये होता है, स्ट्रेचिंग करने से एक्सरसाइज करने से हम काफ़ी एक्टिव होते हैं और हमारी जो बॉडी होती है वो काफ़ी बैलेंस्ड में रहती है और मेंटेन में रहती है। तो मैं संडे को तो करती ही करती हूँ और फिर मैं भगवान को याद भी करती हूँ। उसके बाद डायरेक्ट पहुँचती हूँ मैं फेस वॉश करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं सुबह में कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं करती, बस मैं ब्रश करती हूँ। ब्रश के बाद डायरेक्ट मैं अपने फेस को ठंडे ठंडे पानी से वॉश कर लेती हूँ। और चाहे गर्मी हो ठंड हो, मैं ठंडे पानी से ही अपने फेस को वॉश करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ठंडे पानी से वॉश करने से ना एक अलग ही रौनक आती है हमारे चेहरे पर। सच में एक ना मतलब ऐसा लगता है कि हाँ एकदम ठंडा ठंडा हमारे फेस पे पड़ना, तो अब हम जाग गए। आप कभी ट्राई करना। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ सनलाइट में। वैसे तो दिल्ली में सनलाइट आ ही नहीं रही, बट स्टिल थोड़ी बहुत होती है, तो मैं अपनी रेलिंग पर चली जाती हूँ और वहाँ से मैं देखती हूँ अपने यहाँ के नज़ारे कि कैसा हो रहा है। और बाहर खड़े होकर ना काफ़ी फ्रेश फील होता है, क्योंकि हवा काफ़ी फ्रेश होती है। और उसके बाद मैं पहुँचती हूँ अपने दूसरे वाले रूम में उसको क्लीन करने के लिए, क्योंकि संडे को सब लोग लेट उठे होते हैं, तो पूरा का पूरा घर फैला हुआ होता है। सबसे पहले सोफ़े को क्लीन करती हूँ, जो भी सोफ़े के कवर हैं उनको अच्छे से सेट कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ख़राब हो जाते हैं वो भी, क्योंकि बैठते बैठते, तो इसलिए। उसके बाद फिर मैं कवर और पिल्लो को भी उसके ऊपर अच्छे से रख देती हूँ। फिर टेबल पर जो भी कप वगैरह होता है, चाय पी होती है सुबह, उसको मैं डायरेक्ट लेकर जाती हूँ किचन में। और वहाँ से आने के बाद मैं अपना दूसरा वाला बेड को भी तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर भी डबल ब्लैंकेट है ना, क्योंकि ठंड सच में ज़्यादा है। तो बस फिर दोनों ब्लैंकेट को फोल्ड करा, बेडशीट को जल्दी से क्लीन करा। तो ये देखो अभी मेरा आधा काम हो चुका है संडे का। उसके बाद आती है फ्लोर क्लीनिंग की, तो उसके लिए मैं झाड़ू लेकर आती हूँ और दरी वरी उठाकर कारपेट को साइड में रखे, क्योंकि हीटर लगा हुआ है आप देख सकते हो। तो हीटर के सामने ना कारपेट पर आराम से बैठ के चाय वगैरह पी लेते हैं सब लोग, तो उसको मैं साइड करती हूँ और हीटर को भी साइड करती हूँ। उसके बाद लगा लेती हूँ मैं जल्दी से झाड़ू। और झाड़ू लगाने से भी हमारे घर में जो भी गंदगी होती है, डस्ट होते हैं, सारा का सारा बाहर हो जाता है और घर काफ़ी क्लीन लगने लग जाता है। झाड़ू लगाने के बाद मैं दरी को दोबारा से बिछा देती हूँ, क्योंकि ठंड में जो नंगे पाँव होता है वो चलता है तो ठंडा भी लगता है ना फर्श। और वैसे कारपेट भी रखा हुआ है, बट ना जब हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती तो हम ये छोटी वाली कारपेट ही बिछा लेते हैं। और उसके बाद मैं झाड़ू को अपनी जगह पर रख देती हूँ। उसके बाद ना संडे को मैं
हमेशा अपनी अलमीरा को सेट करती हूँ, क्योंकि ना काफ़ी फैल जाती है ये, मेरे कपड़ों से सबसे ज़्यादा फैल जाती है। ये देखो आप देख सकते हो, मेरी सिस्टर के, मेरे भाई के। तो मैं सारा का सारा निकाल देती हूँ पूरी अलमीरा के कपड़े, और उनको अच्छे से फोल्ड करके सेट करके अलमीरा में रख देती हूँ। तो ये काम भी होता है मेरा संडे का। आप भी ये वाला काम वीक में 1 डे तो कर ही सकते हो, जो कि है संडे फ्री डे, और आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा और नए नए कपड़े भी मिल जाएंगे आपको। सच में मेरे को तो मिल गए थे। और यहाँ पर देखो ऑयलिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है सरसों का तेल, क्योंकि संडे है तो संडे को हेयर डे होता ही होता है हम गर्ल्स के लिए। मतलब संडे का मतलब ना ऐसा होता है कि हाँ आज बाल धोने हैं, तो उसके लिए ना आप क्या करो, 1-2 घंटे पहले, कुछ नहीं करना, रातों रात पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ना 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले ऑयल ले लो जो भी आपको अच्छा लगे, और उसको अच्छे से मसाज करो अपने सर में। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो। और ना देखो जो हमारी एंडिंग पार्ट होता है हमारे हेयर का, उसको अच्छे से ना मतलब तेल लगाना है वहाँ पे, क्योंकि ना वो 2 मुँहे बाल हो जाते हैं ना, इसलिए। फिर अच्छे से आपको मसाज करनी है। मसाज कम से कम आप 10 मिनट तक कर सकते हो। उसके बाद आप एक बन बना लो, हल्का सा, टाइट नहीं बनाना, जैसे मैंने बनाया ना बिल्कुल हल्का सा, ऐसा बन बना लो और अपना और काम करो। अपना और काम के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले स्किन केयर करूँगी। संडे है तो अपने आप को भी टाइम देना है, और अपनी स्किन को टाइम देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप ना क्या करो, अपने पूरी बॉडी पे कोकोनट ऑयल लगा लो, क्योंकि ना विंटर में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। तो आप जब नहा कर आओगे ना, तो आपको मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो स्किन केयर के लिए यहाँ पर मैंने एक फेस पैक बनाया, जिसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी, बेसन, हल्दी और थोड़ा सा गुलाब जल डाला है। और इसका फेस पैक ना बहुत अमेजिंग होता है, विंटर में आप एक बारी ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा होता है। इसके में जो हमारे स्किन में ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं ना, वो सारे के सारे क्लीन हो जाते हैं, और स्किन पे ना एक अलग ही ग्लो दिखता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, मतलब कितना प्यारा ग्लो दिख रहा होगा ना आपको। ये देखो, मतलब अभी मैं सोकर ही उठी थी और इतना बढ़िया ग्लो आ गया। फिर मैं जल्दी से शावर लेकर आई, और शावर लेकर आने के बाद तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग सा लगता है। तो आते के साथ मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र, एलोवेरा जेल, आप जो भी आपका फेवरेट हो वो आप लगा सकती हो। मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं पॉन्ड सुपर लाइट जेल भी यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद कोकोनट ऑयल लूँगी मैं, और कोकोनट ऑयल को सबसे पहले मैं लगाऊंगी अपने लिप्स पर, क्योंकि लिप्स को भी हाइड्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिप्स हमारे काफ़ी चैप्ड हो जाते हैं विंटर में, तो उसके लिए मैं सिंपल कोकोनट ऑयल लगा लेती हूँ। कोई महंगी लिप बाम का यूज़ मैं नहीं करती, और अपनी बॉडी पर भी लगा लेती हूँ। अब हम पहनेंगे अपनी सॉक्स, क्योंकि ठंड में ना नंगे नंगे पाँव घूमना फर्श पे इम्पॉसिबल है। तो और से ना हमारी हील्स जो होती है एडी, वो भी क्रैक हो जाती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, कोकोनट ऑयल लेती हूँ और उसको ना अपनी सबसे पहले फिंगर्स पर लगाती हूँ, क्योंकि हमारी फिंगर्स ना थोड़ी थोड़ी काली काली सी हो जाती है, आप समझ रहे होंगे। तो ब्लैक ना उस पर आ जाता है। तो क्या करो, आप कोकोनट ऑयल लो और ना अपनी फिंगर्स पर ना अच्छे से रब करो, बहुत अच्छे से रब करो, और ना सॉक्स पहन लो। 1-2 दिन में ही ना आपको 1-2 दिन में आपको बहुत अच्छा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और ये देखो, मैंने सॉक्स वेयर कर ली और अब मैं हो चुकी हूँ एकदम फिट। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अपने बालों को खोलती हूँ, क्योंकि बाल काफ़ी गीले हो रहे होते हैं, तो मैं उन्हें रब करती हूँ। आपको कभी भी अपने बाल को टॉवल से बहुत टाइट की रब नहीं करना, क्योंकि बाल बहुत लाइट होते हैं, हम उनकी केयर नहीं करते, तो इसलिए वो ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद मैं टॉवल को झाट कर बाहर टांग देती हूँ, क्योंकि बालों की वजह से टॉवल गीली हो जाती है। तो जब तक मैं कॉम करूँगी वो थोड़ी बहुत सूख भी जाएगी, और जब कोई नहाएगा तो फिर वो ले लेगा। वैसे तो पर्सनल टॉवल होती है सबकी। उसके बाद ये देखो, मैं नहा कर आ गई और बाल भी खोल लिए। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट का टाइम ना मेरा वैसे संडे को 11-12 बज जाते हैं, तो इसलिए ना मैं कुछ ज़्यादा खाती नहीं हूँ। ब्रेकफास्ट में चाय पी लेती हूँ या फिर कॉफ़ी पी लेती हूँ, क्योंकि लंच का टाइमिंग होने ही वाला होता है। उसके बाद मैं कॉम करती हूँ। देखो कॉम कैसे करती हूँ, मैं सबसे पहले वाला कंघा ले लेती हूँ, और जो खुली वाली साइड होती है ना कंघे की, मोटी वाली साइड, मैं उसकी तरफ से कॉम करती हूँ। सबसे पहले अपने बालों को 2 पार्टीशन में बांट लेती हूँ, और सबसे पहले एक पार्टीशन को अच्छे से बिल्कुल कॉम करती हूँ। ये देखो, मतलब ना ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी कभी ट्राई करना। अपने बालों को ना 2 भागों में बांट लेना और फिर कॉम करना, आपको काफ़ी इजी तरीके से आप अपने बालों को कर सकते हो। जिनके लॉन्ग हेयर होंगे ना, वो तो यही स्टेप फॉलो करते होंगे। जिनके शॉर्ट होंगे तो वो तो कहीं से भी बाल हो ही जाता है, ठीक है। तो ये देखो, फिर मैं पीछे से भी अच्छे से बाल को कॉम कर लेती हूँ। और मैंने तेल लगाया था ना, तो बाल में आप शाइन देखो, कितनी प्यारी शाइन आ रही है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आपको कैसा लगा? तो ये था मेरा संडे विंटर मॉर्निंग रूटीन। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। बाय, सी यू, टाटा।